ये सुअर अपने लिए एक सस्ता सा घास का घर बना रहा है। घर बनते ही आराम करने लगता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। इधर ये दूसरा सुअर उससे भी सस्ता घर बना रहा है, वो भी माचिस के तीली से। अच्छा। पहले तो ये साला सोलो मोशन में काम करता है, लेकिन अचानक से बहुत तेज काम करने लगता है, सिस्टम पार देंगे, जिसके चलते इसका माचिस के तीली वाला घर टूट जाता है। और इधर तीसरा सुअर कड़क ईंट से और अंबुजा सीमेंट से घर बना रहा है, क्योंकि इसके पास बहुत पैसा है अपने पास। ये बगुला सुअर के घर में नजर गड़ाए बैठा था, तभी अचानक से आके घोंसला बना देता है। नंबर 1 और 2 का घर बनते ही डांस वांस करने लगता है। नंबर 3 अभी भी घर बनाने में लगा है। तभी इधर से एक छपरी भेड़िया आता है और सुअरों को देख लेता है। फिर साला ये चुपके से आगे बढ़ता है। चल। लेकिन तभी तो पानी के अंदर ही चुपके से निकलने लगता है। फिर भेड़िया पत्थर के पीछे से छमिया बन के निकलता है। भेड़िया भेष बदल के सुअर के सामने नाचता है घर। और नाचते नाचते दोनों को किडनैप करने के लिए अपने पास बुलाता है। आजा। चल। लेकिन साला सुअर ही उल्टा भेड़िया को लूट लेता है। फिर भेड़िया इन दोनों के आगे आके अबे जाता कहाँ है साले? सुअर अपने घास के घर में जाता है तो भेड़िया उसे जलाकर चमत्कार कर देता है। फिर वहाँ से भागते हुए जाके माचिस के तीली वाले घर में छिपता है, लेकिन घर पहले से ही टूटा था तो दोनों ने मिलके फिर से खड़ा कर दिया। गजब। तभी भेड़िया आके सुअर ईंट के बने घर में छिपता है। बाप रे। भेड़िया दरवाजे को तोड़ते तोड़ते इसका हालत खराब हो जाता है। अरे दादा रे। साला भेड़िया बूढ़ी औरत बनके अपने ऊपर पाउडर छिड़कते हुए वायलिन बजाने लगता है। तो सुअर को लगता है कि बाहर बर्फ पड़ रहा है, जिससे इन दोनों को दया आ जाता है और उसे अंदर ले आता है। आज इस उल्लू के अंडे से बच्चे निकलने वाले हैं, जिसके टेंशन से उल्लू चल चल कर जमीन में गड्ढा कर देता है। तभी से निकल के बजाने लगता है। फिर तीसरे अंडा वाला तो बांसुरी बजाता है और आखिरी अंडा वाला सबका मिक्स होता है, क्योंकि ये गाने के साथ डांस भी करता है। ऐसा डांस देखते ही इसकी मम्मी बेहोश हो जाती है। उठ जा। एक दिन ये उल्लू का बच्चा अपने मम्मी के साथ मिलके गाना गा रहा था और तभी पीछे से इसका बाप आके झूमने लगता है, पर तभी साला ये नाचने लगता है तो इसको 2-4 सुना के घर से बाहर फेंक देता है। कुछ समझे दया? क्या बोलूं मैं? उल्लू का बच्चा गाना गाते हुए जा रहा था। में स्विमिंग पूल बना तभी देखता है कि रेडियो स्टेशन में तो सिंगिंग का ऑडिशन चल रहा है, तो उल्लू भी उसमें भाग लेने चला जाता है। खरगोश को किसी का भी गाना पसंद नहीं आता है, इसलिए सबको नीचे टपका देता है। ये चिड़िया तो हारमोनिया बजाता है और ये मुर्गी इस चिड़िया ने खुद ही हथौड़ा मार के टपक गया। फिर उल्लू का बारी आया तो इसने अपना नाम लिखवाया गजोधर और शुरू हो गया। बवाल चीज है बे। आखिरकार खरगोश को उल्लू का गाना पसंद आने लगा। तभी उल्लू की मम्मी उसका गाना रेडियो पे सुनती है तो पूरा उल्लू फैमिली उसके पास चला जाता है। उल्लू के बच्चे का गाना और डांस देखकर खरगोश उसको फर्स्ट प्राइज देने लगता है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। लेकिन तभी उल्लू अपने बाप को देखकर डर जाता है बाप रे। और इमोशनल गाना गाने लगता है, मैं फिर भी तुमको जिससे खरगोश को गुस्सा आने लगता है और फर्स्ट प्राइज देना कैंसिल कर देता है। Oh shit! तभी उल्लू के फैमिली अंदर आता है और इधर खरगोश अपना आखिरी फैसला सुनाने लगता है, लेकिन उल्लू अपने बच्चे को मोटिवेट करता है मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया। और फिर पूरा फैमिली साथ मिलकर डांस करने लगते हैं, जिसके कारण खरगोश झूमते हुए उल्लू को फर्स्ट प्राइज दे देता है लो भैया। और उल्लू के फैमिली खुशी से। ये बतख इस हंस के बच्चे को खूब डांटती है। फिर बतख के बच्चे भी इसे डांट के चला जाता है। चलो। फिर हंस अपना चेहरा देखता है, ये क्या है? सभी बच्चों को खेलते देखता है तो ये रोने लगता है। मैं मरी जाऊंगा भगवान। दरअसल इस बतखी के अंडों से बच्चे आने वाले थे, अरे दादा रे। जिसके टेंशन से बतख जमीन में चल चल कर गड्ढा कर देता है। अच्छा। तभी अंडों से बच्चे निकलते हैं तो बतख बतखी को बाबू। तभी अचानक आखिरी वाला अंडा में हलचल होता है तो बतख कान लगाता है। हेलो। अंडे में सिर्फ पैर ही निकलता है और घोंसले से बाहर आ जाता है, लेकिन अंडे से बतख के बच्चा के जगह सफेद हंस का बच्चा निकल जाता है। हेलो पापा।
तो साला बतख को लगता है कि जरूर बतखी ने कहीं मुंह काला पीला किया होगा। ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? मैंने कुछ नहीं किया। फिर दोनों के बीच भारी झगड़ा शुरू हो जाता है। तू मुझे गलत मत बोल। तभी बतखी बतख को, बतख और बतखी अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। चलो हंस कंफ्यूज था इधर जाऊं या उधर, तो ये अपने माँ के पीछे जाता है और सभी बच्चों के साथ ये भी बैठ जाता है। माँ मैं आ गया माँ। लेकिन बतखी को इसके होने का जैसे ही पता चलता है तो इसे नीचे पानी में फेंक देती है। लेकिन फिर भी हंस अपने माँ के पीछे जाने लगता है, तो बतखी इस बच्चे को डांट कर वहाँ से भगा देती है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। रास्ते में जाते जाते इसको चिड़ियों का बच्चा दिखता है, तो ये उसके पास चला जाता है। बाबू। तभी चिड़ियों के माँ खाना लेके आती है, लेकिन साला हंस सबका खाना अकेले ही खाने लगता है। तो चिड़िया उसको वहाँ से भगा देता है। हंस को सामने बतख जैसा दिखने वाला खिलौना दिखता है, तो उसको अपना माँ समझ के खेलने लगता है। माँ मैं आ गया माँ, मैं आ गया माँ। लेकिन खिलौना इसको बाप रे। फिर से इस पर। हंस वहाँ से आगे जाके खूब रोता है, जिसकी आवाज सुनकर यहाँ इसके जैसे दिखने वाले हंस आते हैं। फिर खुशी खुशी हंस के माँ इसे अपना लेती है।